राजस्थान का जवान भजन लाल जी की सरकार आने के बाद एक उम्मीद राजस्थान के जवानों के अंदर जगी थी, छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजन लाल जी से लेके, भजन लाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजन लाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यह संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हमारे पास ये संघर्ष समितियां, ये भी शामिल थे। हमने भी उस बात को बार बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया था, और रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फैस थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा देके राजस्थान की जनता के साथ गहलोत सरकार ने, एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई, बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे, और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब करीब 90% डिग्रियां बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की, आपकी दूसरी डिग्रियां लाके, और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के अंदर। कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, तो आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था, लोग कहते बिहार यूपी में फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का, गैंगवार का, अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी जो वन विभाग की भर्तियाँ थी, जैन की भर्तियाँ थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत राज में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। ईडी की भी एंट्री हुई रीट के अंदर। आप देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ कलाम कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा था, लेकिन होता क्या, जब ईडी रवाना होती है ना उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों के पास कि ईडी कल आने वाली, तुम्हारा तो कागज पांडे इधर उधर कर लेता। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है, और ये कौन करता है आप भी जानते हैं। ये देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्थाएं, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और अकेले व्यक्ति लड़के या राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करिए, पंचायत राज के चुनाव में लग गई कांग्रेस। भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजन लाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएं 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजन लाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह से जगह पावर सेंटर बने हुए, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, तो यहाँ अलग से पावर सेंटर, 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय अलग हो गया, खुद का अलग हो गया। 5-5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं, इनसे कोई माहौल थोड़ी बनेगा राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजन लाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछ रहे हैं, भजन लाल जी को हंसने लग जाते हैं बच्चे, ये कहते हैं हमें भजन लाल मत कहो और कुछ भी कह दो। ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के इस बात को मजाक कहते हैं, हनुमान जी ने मजाक कर दी। आप पूछ लो रोड चलते बच्चे को कि आप भजन लाल बनोगे, बोले मैं भजन लाल नहीं बनूंगा और कुछ बनूंगा। तो ये हालात राजस्थान की, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राजस्थान और देश चीख चीख के कह रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करने के अंदर कुछ भी नहीं। जब पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया बताओ, वसुंधरा जी का बयान था कि पानी को लेकर अफसर सो रहे हैं और जनता त्रस्त है। आनंद फान के अंदर इन्होंने मंत्री के और कुछ अधिकारियों कार्रवाई की, मंत्री को डांट पिलाई। तो जब इनके लोग ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरह बीजेपी घुटों में बंटी है, तो इन बच्चों की कौन सुनेगा, कौन इन नौजवानों के जो घाव है इन पे मरम पट्टी करेगा। आज दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जंग चल रही है कि 5 साल हम और 5 साल हम, इनके पापों पर पर्दा डाले हम और इनके पापों पर पर्दा डाले हम। यही स्थिति है। और ये समय समय पे आप लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे आप ये भी कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बना तो नहीं, तो उसका मेरे पास इलाज ये कि मैं लड़ सकता हूँ।
अब राजस्थान की जनता, जवान, किसान कब जागरूक होगा, उसका समय लगे, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रंट का रहा नहीं राजस्थान में। दूसरा हम स्टेट देखते हैं तो करीब करीब स्टेट के अंदर गुजरात राजस्थान को छोड़ दें तो हर स्टेट में तीसरी चौथी पार्टियां राज कर चुकी है, राज कर रही है, सत्ता का बैलेंस रहता है वहां पे, किसी पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। या दुर्भाग्य से होता, करोगे क्या बताओ मुझे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच जंग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को क्यों नहीं कर रहा है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए? कोर्ट को मना कौन कर रहा है? मंगा के करते रहते हैं। स्वतः संज्ञान ले ले, कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई। खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है, एसआई भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है, और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता, और उस मामले की भी अगर सीबीआई जांच करते, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उनको लोकसभा के अंदर हमने दोनों साथ उठाया मामला, उनका भी था, मेरा भी था, कि रीट रद्द करो, इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। तो भूल क्यों गए अपनी बात? ये दिक्कत ही है, लोग अपनी बात भूल जाते हैं, और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ईडी सीबीआई को जांच देते तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते हैं, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर, उस भर्ती में शिक्षा विभाग का जो उस समय का सिस्टम था, लेकिन नहीं हुई। बीजेपी आराम से राज कर रही है, ऊपर मोदी हमेशा मजबूत है, वो जो कह दिया होगा थे भजन लाल हो, भजन लाल की जगह कोई और बना देते हैं, वही चलता है। जब पर्ची से सीएम बनने लगे तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बना राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस के आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रही राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी, राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वाले राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग, तो आपको पता है किन परिस्थितियों में लोग थे, कैसे थे, और आज भी कांग्रेस कितने गुटों के अंदर बटी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी काम करे, कितने गुटों के, भजन लाल को अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरे लोगों को दूसरा काम करना। तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेकर हमने भी प्रयास किया, समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो, और रद्द होने के साथ साथ सरकार ये प्ली दे रही है कि साहब रद्द तो हम कर दें लेकिन फिर जांच नहीं होगी। तो जांच जारी रखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज़्यादा वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे, कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेकर ये आंदोलन शहीद स्मारक करती है, बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और फिर थक जाते हैं, क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करता है वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे बताएं मुझे? क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आज़ादी इसलिए दिलाई? इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा। कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज़्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुँच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुँच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं, और आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया करा रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ये बताएं क्या इसलिए पकड़े गए गरीब तबके से आते हैं? तो संजय सोत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे, चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास ही तो सारी सीक्रेसी रहती है, चेयरमैन के पास ही पेपर जो होता है कि लोग के अंदर चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सोत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर जब विधायक बन के इस मामले को वापस उठाया, जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खान गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र
तो विपक्ष है वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज अगर ला के कोई मुहैया करवाता है तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं कहीं से व्यवस्था करके वो ला के जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर एक दो तो आरोपी भी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी स्टेट में इनकी सरकार अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति 24 घंटे के अंदर आरपीएससी के पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेंगे ना, पूरे कुएं में बांध पड़ी है, किसी न किसी का रिश्तेदार। आज आपके जो गृह राज्य मंत्री जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती, लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री उनका दामाद उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही। तो सारे सारे लोग कटघरे के अंदर है, तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे। जैसा आप मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह का नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, एमडीएम है, आपके जो नशे के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जिसमें व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, डोडा, पोस्त, अफीम, नशे के अंदर नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। रेप की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री को खुद को 5-5 बार धमकी मिल गई, आप बताओ। तो मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है। अरे एक बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, 5-5 बार धमकी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों ने मजाक बना लिया, हर कोई धमकी दे देता उनको। तो कहाँ कानून का राज राजस्थान के अंदर? और पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। और एसआई भर्ती के अंदर एक मामला मैं देख रहा था, 2 लड़कियां हैं दोरी मन्ना की, एक 2 लड़कियों के इनके नाम हैं मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई। वो एसओजी के अंदर ये कहती है कि छम्मी को हमें बिठाना है, उसको 6 लाख रुपए देना है, और के बिश्नोई से पैसा लेती है 6 लाख। के बिश्नोई जो सरकार का मंत्री है वो मंजू और उसको पैसा 6 लाख रुपए देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसओजी कह रही है, और पूछताछ के अंदर ये बात आई। तो ये मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके लिए मैंने पहले भी ट्वीट किया था, कुछ महिला मित्रों की वजह से सरकार के मंत्री और सीएमओ में बैठे अधिकारी इस एसआई भर्ती से तमाम उन लोगों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं उनको लगता है कि आँच हमारे तक नहीं आ जाए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एसआई भर्ती रद्द करें, तमाम भर्तियाँ रद्द करें। पीटीआई 22 से तमाम जो भर्तियाँ हैं, जहाँ फर्जी डिग्रियाँ जो मामले चल रहे हैं, जहाँ एसओजी रिकमेंड कर रही है, फायरमैन की भर्ती आप देख लें, रीट लेवल का मामला मैंने बता दिया। और आप एसओजी को जांच तो दे रहे हो, एसओजी जांच का प्रयास भी कर रही है, लेकिन रीट के जो मामले थे वो सीबीआई को आपको देने चाहिए, ताकि सीबीआई उन परतों को खोलेगी कि किस नेता के कहने से यारो बाप के बीजेपी के नेता भी कांग्रेस वालों को लगाते हैं कि आपके घर से किसने आरएस बना दिए, कितनी कलाम किसकी थी, ये कितनी थी। तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आरोप तो लगा रहे हो, जांच कौन कराएगा? तो जांच कराने के लिए अब राजस्थान के जवान को सड़कों पर निकलना होगा। और राजस्थान ये संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही लगातार, जब इनकी पीड़ा लगातार मैं देख रहा हूँ, इनके साथ भी मैं हूँ हर जगह, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लोकसभा जो प्लेटफॉर्म है, आप मुझे देखते हैं लोकसभा के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा इस राजस्थान को बचाने के मुद्दे, राजस्थान को आगे बढ़ाने के जवान किसान जिनको लेकर मैंने आरपीएफ गठन किया, सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति आवाज उठाता है? आप खुद कह सकते हैं कि हर वक्त लोकसभा के अंदर राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे की हम पैरोकारी भी करते हैं, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक की बात भी पहुंचाते हैं कि भाई आपके इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर है। तो हमें अब ये जंग सड़कों पर लड़के जीतने हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के साथ साथ उन तमाम मामले जो पेपर लीक से संबंधित है, जिन जिन भर्तियों के मामले आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो 2nd ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर 2nd ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ? कहाँ से हो ऐसा जादू उनके पास? तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा जो आरपीएससी बना, ये खिताब देके देश का जो यूपीएससी है, आज तक यूपीएससी पे उंगली नहीं उठी। क्या राजस्थान की सरकार इतनी सक्षम नहीं
कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य है, उसको बर्बाद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाल सके। एक लोगों को बेल मिल जाती है, बेल के अंदर भी व्यवस्थाएं कर लेते हैं इधर उधर, तो बेल मिल जाए तो तुरंत बेल रद्द करने के लिए सरकार को अगले कदम उठाने चाहिए। अगर हाई कोर्ट बेल दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसकी बेल रद्द कराओ। तो ये क्यों संपत्तियां अटैच करो। और ईडी बार बार राजस्थान के अंदर आ रही है। ईडी कहना क्या चाहती है? ईडी आके एक्सपोज कर रही है, बात कर रही है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी भी करेगी क्या? या पॉलिटिकल माइलेज या लोगों को बदनाम करने का धंधा करेगी ईडी? इस चीज का भी हम करेंगे। ईडी को पूरा खुलासा करना चाहिए। अगर कोई दोषी है गिरफ्तार करके ले जाओ हाथों हाथ, और दोषी नहीं है तो बार बार मत आओ, क्यों परेशान करो बेचारों को? उल्टा सहानुभूति और मिल रही है उनको कि ईडी आई। और ये देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग सब करते हैं। कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करे, कोई नई बात नहीं है। और सत्ता जिनके हाथ में होती है तो दुरुपयोग करेगा इस सत्ता का। ये तो आप इतिहास पढ़ते हैं अपन, सत्ता का उपयोग किसने किया? दुरुपयोग ही ज्यादा लोगों ने किया। अगर उपयोग करते हैं तब तो ये प्रदेश और देश पता नहीं कहाँ से कहाँ सोने की चिड़िया था, कहाँ चला गया। आज हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के अंदर। आम आदमी घर से निकलता है, हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल जाती है, जब तक वापस नहीं आ जाती घर में टेंशन रहती है, बच्चे वापस क्यों नहीं? स्कूल में थोड़ी देर लेट हो गए, बस वालों को फोन करें, भैया क्या आया क्यों नहीं? तो ये इस खौफ के साये के अंदर राजस्थान जी रहा है, खौफ के साये में देश जी रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे शोषित पीड़ित तबका सुरक्षित नहीं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, एक तो आरपीएससी पूरी भंग करें, सारे मामलों की सीबीआई जांच हो, एक इसके साथ संजय सोते के साथ पूछताछ करें, और एक आरपीएससी के अंदर भी मेंबर ही नहीं है तो इसका रद्द करके पुनर्गठन करके तमाम मेंबर की नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया, नई बिल लाके किया जाए। और चेयरमैन कार्यकारी दूसरा, अभी बच्चे बार बार एक मामला उठाए है, पशु